वुशियान की पूरी सभा वुशियान के खिलाफ है। ये बात समझ आते ही वांगजी की आंखें बड़ी हो गई। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो आगे बढ़कर इसके खिलाफ कुछ बोलने ही वाला था, तभी वुशियान का वो सबसे वयस्क सलाहकार आगे बढ़ा। चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कुराहट कायम थी। उस सलाहकार ने दूसरे व्यक्ति की तरफ देखकर कहा, हो सकता है। फिर वो पूरी सभा की तरफ देखकर बोलने लगा, पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए। वी वुशियान महाराज वी चांगसे का बेटा है। महारानी चांगसे सेनर ने उसे जन्म दिया है। उसकी आवाज़ में एक गर्व था। उसने कहा, जो अभी हमारे महाराज है, और महाराज हर नियम तय करते हैं। जब तक वो प्रजा की रक्षा कर रहे हैं, उसे खुशहाल रख रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, वो कुछ प्रथाओं में बदलाव भी कर सकते हैं। फिर उस सलाहकार ने वुशियान की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसने कहा, राज्य को एक सर्वगुण संपन्न वारिस देना महाराज की जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो अपने कॉन्सर्ट के तौर पर एक लड़के को चुने या लड़की को चुने, वो उनका निजी मामला है। सलाहकार ने वुशियान को सर हिलाकर इशारा किया और वुशियान भी तुरंत शांत हो गया। वुशियान भी ये इशारा समझ गया, जैसे उसकी उम्मीदों को नए पंख मिल गए हो। अब सब कुछ वुशियान के हाथ में था। दूसरी तरफ वांगजी फिर से एक कदम पीछे हटा, खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसके दिमाग में वुशियान के शब्द बार बार दौड़ रहे थे, दोबारा कभी मुझे छोड़कर मत जाना। वांगजी ने वुशियान का हाथ पकड़ लिया, उसे हल्के से दबाया। जब वुशियान ने सभा से ये कहा कि वो सलाहकार की बात मानने के लिए तैयार है, वुशियान की एक और बात उसे याद आई, मैं पूरी दुनिया तुम्हारे लिए इधर से उधर कर दूंगा। वांगजी वुशियान के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ, अपना सर उठाकर। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। उसे वुशियान की एक और बात याद आई, जब तक चांद सितारे रहेंगे तब तक उन दोनों का प्यार कायम रहेगा। हाँ, वांगजी भी वुशियान से इतना ही प्यार करता है। वो भी वुशियान के लिए सब कुछ कर सकता है, सब कुछ सह सकता है। वुशियान उसके लिए जो कर सकता है, वांगजी भी उसके लिए वही करेगा। वांगजी वुशियान को खुश रखने के लिए हर एक त्याग करने को तैयार था। राजसभा बर्खास्त हो गई। कई लोग कई सारी बातें बनाने लगे। हर तरफ से खुसबुसाहट की आवाज़ आने लगी। कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोग महाराज के लिए चिंता में थे, कुछ लोग राज्य की चिंता में थे। वांगजी ने देखा, वुशियान ने भी राहत की सांस ली और उसने भी उसके हाथ को दबाया। अब सभी लोग वुशियान को बारी बारी से प्रणाम करके जाने लगे। पूरी सभा खाली हो गई। अब कहीं जाकर वुशियान और वांगजी वहाँ पर अकेले थे। वुशियान ने अब वांगजी की तरफ देखा। वुशियान के चेहरे पर थकान थी, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। गहरी सांस लेकर अब वुशियान सिंहासन पर बैठ गया, दोनों हाथ आर्म रेस्ट पर रखे, बिल्कुल राजसी अंदाज में। वांगजी बिल्कुल उससे सटकर खड़ा था। वो सिंहासन के पीछे का चित्र देखने लगा। वहाँ पर इलिंग के पहाड़ों का चित्र था। ऊपर से देवताओं के चिन्ह बनाए गए थे, जैसे वो उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो। इधर आओ, वुशियान ने वांगजी से कहा। तब वांगजी अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने हाथ बढ़ाया और वुशियान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। वांगजी बिल्कुल एक बेल की तरह आगे बढ़ा, जो अपने पेट से लिपटना चाहती हो, और एक तरफ पैर करके वुशियान की गोद में बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ वुशियान के गले में डाल दिए। वुशियान ने भी उसे कमर से पकड़ लिया। वुशियान आगे बढ़ा तो वांगजी के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई। वुशियान वांगजी के कान पर, उसके गाल पर, गले पर नाक से रब करने लगा, जैसे वो उसकी खुशबू ले रहा हो। वुशियान के सांसों की गर्माहट से लांझा के बदन में सरसराहट दौड़ रही थी। वुशियान ने अभी भी अपना काम जारी रखा था। वो लांझा के जॉलाइन से होते हुए उसके होठों तक आ पहुंचा था। वांगजी तो मौन कर उठा जब वुशियान ने आखिरकार उसके होठों पर अपने होठ टिकाए। वुशियान उसे डीपली किस करने लगा, धीरे से, पैशनेटली।
वांगजी शिफ्ट होकर वुशियान की तरफ मुड़ा। फिर से एक बार उसके गले में हाथ डालते हुए उनका किस अब और भी डीप होता गया। जैसे वुशियान ने वांगजी को जोर से प्रेस करना शुरू किया, वांगजी की आवाज़ भी बढ़ती गई। वो और भी पैशनेटली किस करने लगे। वांगजी के शरीर पर भी अब हीट बढ़ने लगी। साथ ही उसे वुशियान का प्राइड भी महसूस होने लगा। अब तो वुशियान ने अपनी स्पीड और भी बढ़ा दी। उसने वांगजी को पुकारा तो वांगजी खुद को और भी ज़ोर से वुशियान पर रब करने लगा। अब वांगजी आगे बढ़ता हुआ वुशियान के नेक पर किस करने लगा। उसने वुशियान के रोब्स हटाए और वहाँ पर ज़ोर से बाइट किया। वुशियान क्रॉल कर उठा और वांगजी के बालों को पकड़कर उसने उसका चेहरा उठाया। दोनों की सांसें अब बहुत तेज़ हो चुकी थी। अब वांगजी तुरंत नीचे आया, अपने कपड़े उतारे। साथ ही वुशियान के कपड़े भी बस इतने खोले कि वो उसका प्राइड देख सके। फिर से एक बार वो वुशियान की गोद में आ गया। वुशियान के थाइस के दोनों तरफ अपने घुटने रखे, पर वुशियान ने उसे नीचे बैठने नहीं दिया। तब वांगजी के माथे पर शिकन आ गई, पर वुशियान ने पहले तो वांगजी के प्राइड को रब किया। वांगजी ने अब दोनों हाथ सिंहासन पर रखे। वुशियान अपनी उंगलियों से वांगजी के साथ खेलते हुए बोला, रात का असर अभी भी बाकी है। वांगजी बहुत बुरी तरह से शर्मा गया। कल जब वुशियान अचानक से उसके सामने आ गया था, उस वक्त वांगजी ने सोचा भी नहीं था कि आज वो राजगद्दी पर होगा, वो भी इस तरह से। पर उसे इन बातों को याद करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिला, क्योंकि वुशियान ने उसे फिर से एक बार मौन करने पर मजबूर कर दिया। रात उसका प्राइड जो काम कर रहा था, आज वही काम उसकी उंगलियां कर रही थी। वांगजी बहुत ज़ोर से चिल्लाया। कल रात भी तो वुशियान ऐसे ही कर रहा था। जब तक वांगजी चिल्लाता नहीं था, वुशियान उसे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। सुबह आते वक्त वांगजी तो अपने मकान मालकिन से आंखें तक नहीं मिला पाया, क्योंकि उन दोनों की करतूतें मकान मालकिन क्या पूरे गांव को पता चल चुकी थी। अभी भी वुशियान वांगजी की तारीफ किए जा रहा था, साथ ही उसे प्लेजर भी किए जा रहा था। कुछ देर तक वुशियान की उंगलियों से प्लेजर लेने के बाद वो प्राइड से रिप्लेस हो गई। वांगजी बहुत जोर से चिल्ला उठा, उसकी आंखें भर आई। वुशियान ने कहा, अब से हमें हर कमरे में तेल रखना चाहिए। वांगजी ठीक से सांस तक नहीं ले पा रहा था। यही हाल वुशियान का भी था। उसने वांगजी को कमर से पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे अपनी गोद में बिठाता हुआ बोला, तुम ये कर सकते हो, है ना मेरे भाई मुडान।